दाहिने नाक से, एक बाएं नाक से, एक साथ प्रादुर्भाव हुआ है। अगर युग्म कोई रहते तो आगे पीछे जन्मता है, इसमें न कोई आगे है न कोई पीछे है। एक साथ जन्म होने के कारण दोनों के वेदोक्त नाम सारे के सारे पर्याय समान हैं। अश्विनी नक्षत्र में अश्विनों का आविर्भाव कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को हुआ। ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा उनके बराबर वर्ष के मध्य में आती है, तो ये भी तिथि अश्विनों के लिए विशेष प्रभावी रहती है। अश्विनों का जो अच्छी तरह से दत्तचित होकर आहुति प्रदान करते हैं, अश्विनों अपने गुण कर्म के उसे अधिकारी बनाते हैं। इसीलिए हम कोई अश्विनों के गुण कर्म से वंचित न रह जाए। हमारी अग्नि में दी हुई आहुति अग्नि के तरंग के साथ संपृक्त होकर मंदिर स्थित या व्यातम अश्विनो व्यातम अखिल ब्रह्मांड में द्युलोक पर्यंत, पृथ्वी से लेकर जो द्युलोक पर्यंत अश्विनों है, वो साक्षात हमारी आहुति ग्रहण करता ही है। इसीलिए कोई केवल शब्दोच्चार के साथ नहीं, शब्दोच्चार के साथ उसके अर्थ और उसका ध्यान करते हुए उसको आहुति अर्पित करेंगे तो उनका प्रतिफल हमें अवश्य प्राप्त होगा। यज्व यानी यजन, यज धातु से यज्ञ शब्द निर्मित होता है। ज्ञान, गति और गमन, तीन बात यज धातु में आ जाती है। अश्विनों को आहुति अर्पित करने से अश्विनों ने जो आत्मज्ञान प्राप्त किया था, वो ज्ञान आहुति के माध्यम से, आहुति की संख्या के माध्यम से इतने इतने प्रमाण में हमें संप्राप्त होते हैं। अश्विनों का नाम के साथ आहुति अर्पित करने से गमन, हमारा अश्विनों के प्रति गमन होता है, उसके प्रति ऊर्ध्वगमन होता है, उसके सन्निकट हम आ जाते हैं, जिनसे हमारे माध्यम से अश्विनों के स्वास्थ्य कार्य और लोकपाल देवता के स्वरूप में अश्विनों के जो कार्य है उनके प्रति हम गमन करते हैं। अश्विना यज्व यानी यज्ञ से प्रसन्न होकर ज्ञान, गमन और प्राप्ति अश्विलोक की ही प्राप्ति करा देते। अश्विनों का भी एक लोक है जो द्युलोक से संलग्न है। अश्विनों का एक नाम हमने भी आहुति दी, चित्र भानु। भानु सूर्य का, सूर्य की बराबर प्रतिकृति है। जैसे सूर्य प्रकाशमान है वैसे प्रकाशमान अश्विनों। तो अश्विनों को आहुति प्रदत्त करने से वो उसके प्रति हमारा ज्ञान प्रदान करता है, अश्विनों अपना ज्ञान प्रदान करता है, उसके प्रति हमारा गमन होता है, अश्विनों की ही प्राप्ति होती है, अश्विनों लोक की प्राप्ति होती है। यज्व का मतलब यज्ञ होता है। इस यज्ञ में हम कभी 100 आहुति अर्पित करते हैं। 100 आहुति के नाम से जब हम 8 लोग बैठे तो 8 के नाम से 800 आहुति हो जाती है। आहुति द्रव्य के आधार पर आहुति होती है, आहुति की संख्या के पर उनकी सिद्धि फल प्राप्त होती है। तो कभी हम आहुति के माध्यम से कभी आहुति और बढ़ा देनी है, तो जैसे एक यज्ञ है वैसे 3 यज्ञ भी हो सकते हैं, तो त्रिकुंड यज्ञ उससे बोलते हैं। ऐसे 5 कुंड भी होते हैं, ऐसे 9 कुंड भी होते हैं, ऐसे 11 कुंड भी होते हैं, ऐसे 21 कुंड, 101 कुंड, 51 कुंड, 101 कुंड, 1000 कुंड और अयुत कुंड, ऐसे बड़े बड़े अश्विनों के यज्ञ किए जा सकते हैं। अश्विनों बहुत प्रसन्न होते हैं स्तोत्रमणि याग से और सोम याग से। स्तोत्रमणि याग में और सोम याग में अश्विनों साक्षात आकर वो सोमपान करते हैं। जैसे सरियाती ऋषि के यज्ञ में च्यवन ऋषि द्वारा जो किया गया था, अश्विनों ने स्वयं आकर आहुति ग्रहण की थी, सोमपान किया था। तो इसी तरह से सोम याग और स्तोत्रमणि याग में वो स्वयं आ जाते हैं। एक दिन का यज्ञ उसकी तिथि से प्रभावित रहता है, उसकी तिथि के आधार पर करते हैं। वैसे कई लोग अश्विनों के नक्षत्र के समय भी करते हैं। तो इसी तरह से यज्ञ किया जाता है।
यज्व से रिलीज हो, रिलीज का मतलब प्रसन्न होता है, प्रसन्न होकर हमें प्रसन्नता प्रदान करता है। अश्विनो यज्ञ से अत्यंत प्रभावी होते हैं। कभी हम यज्ञ की अनुकूलता न भी प्राप्त हो तो इसका यजन भी कर सकते हैं। यजन भी विविध प्रकार से होता है। जैसे हमारे पास कुछ सामग्री उपलब्ध नहीं तो मानसोपचार करते हैं। मनुष्य जब हमारे पास कुछ दीप धूप नैवेद्य इत्यादि हो तो पंचोपचार पूजन से अश्विनों का पूजन कर सकते हैं। उनसे अधिक सामग्री समय हमारे पास हो तो हम षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं। वैसे अश्विनों का राजोपचार भी पूजन होता है, महाराजोपचार भी पूजन होता है। तो इस प्रकार से अश्विनों का विविध तरीके से यजन किया जाता है तो वो प्रसन्न होता है। कुछ नहीं तो जैसे हमारे उपमन्यु ने कुएं में गिरकर ऋग्वेद के मंत्र से उनको आगाहित किया था तो आ गए थे। ऐसे वेद मंत्र से भी अश्विनों का यजन किया जाता है, पौराणिक मंत्रों से भी अश्विनों का यजन किया जाता है। अश्विनों महिमा बुक के पूर्व जब हम उसका तीर्थाटन किया था, जैसे सूरत में वैद्यराज मंदिर है, नर्मदा किनारे पे वैद्यराज मंदिर है, तेजुनाथ महादेव है, घोड़ेश्वर है, चवनेश्वर है, इत्यादि मंदिरों का तीर्थाटन किया था तो वो भी उसका यजन पूजन है। अश्विनों का उसका तीर्थाटन करके उसका नाम संकीर्तन करना इत्यादि। अश्विना यज्व रिलीज उनसे प्रसन्न होता है। अश्विनों के कार्य करने से भी वो प्रसन्न होता है। जैसे अश्विनों का चिकित्सा कार्य है, लोक माता नदियों का बहाना है, वो उसका कार्य है। घृतदान अश्विनों का कार्य है। ये सारे उनके कार्य। अश्विना यज्व रिलीज द्रवत पान ध्रुवगतो धातु से होता है। ज्ञान गमनों की प्राप्ति के अर्थ में ही वो आ जाता है। तो द्रुत गति से यानी शीघ्र गति से वो अपने कार्य करने लगते। ये सारे कार्य अश्विनों के क्या है, आरोग्य के अधिष्ठान पद पर रखा तो हम आहुति डालते हैं तो वो आरोग्य प्रदान करता है। आरोग्य विविध रहता है। निरोगी की आरोग्यता बनाए रखना और रोगी के रोग को दूर करना, दूसरी आहुति से रोगी से रोग को दूर करना। जब तीसरी आहुति देते हैं तो हमारे शल्य के शास्त्र के रोगों को दूर करने का हमें शक्ति प्रदान करता है। और आहुति देते तो शालाक्य कर्म की और आहुति देते अश्विनों वैसे शल्य शालाक्य काय चिकित्सा भूत विद्या रसायन तंत्र वाधिकरण तंत्र अगत तंत्र सारे के प्रणेता है तो उनकी वो विद्या प्राप्त होती है और हमारे माध्यम से करवाते हैं। जब आप दत्तचित होकर उनको उसका ध्यान करते हुए आहुति प्रदान करोगे ना तो वो ही फिर शल्य के भीतर जो जो बात आती है, बात व्याधि है, महाबात व्याधि है, अर्श है, बगंधर है, मुडगर्भ है, विद्रधि है, अर्बुद है, उन सारी चिकित्सा का निदानों को भी आहुति के साथ आपको ज्ञान होता है। उसका निदान, उसकी संप्राप्ति, उसका जो निदान पूर्व रूप उपशय आपति उनका ज्ञान होता है, उनकी चिकित्सा का ज्ञान होता है, उनका औषधों का ज्ञान होता है। इसी तरह से जितने अधिक आहुति डाली जाए उतना अधिक लाभ होता है। अश्विना यज्व रिरीश द्रवत पाणी शुभस्पति उनके बहुत शुभ कर्म है। वृष्टि का लाना, जब वृष्टि गिरती है तो क्या होता है, नदियों का प्रवाह बहता है तो नदियों को बहाना। जब नदी बहती है तो क्या होता है, भूगर्भ जल स्तर को ऊपर लाना। गौतम ऋषि के वहाँ अकाल पड़ा था तो अश्विनों के माध्यम से गौतमी गोदावरी का जो तट है वो ऊपर आ गया था, गौतमी गंगा का। तो इसी तरह से जल स्तर को ऊपर बनाने रखना, हमारा जल स्तर को शुद्ध रखना। जब हम अशुद्ध जल पान करते हैं तो उनकी जगह पे वो शुद्ध जल के प्रदाता है। जब पृथ्वी पर जल गिरता है तो क्या होता है, सस्योत्पत्ति, अन्नोत्पत्ति हो जाती है। तो अन्न को उत्पन्न करना अश्विनों का कार्य है। जब अन्न हम खाते हैं तो तृप्ति होती है तो पोषण करना अश्विनों का कार्य है। जब हमारा पोषण होगा तो हमारे बीज की उत्पत्ति होती है तो अंदर प्रशस्त बीज निर्माण होते हैं। प्रशस्त बीज निर्माण होने के अनंतर गर्भ धारण करना वो भी अश्विनों का कार्य है। गर्भ में कुछ विकृति न आवे उसके लिए भी अश्विनों का कार्य है। जो अश्विनों का मंत्र जप इत्यादि करते थे उनको गर्भ में कोई
विकृति नहीं होती है, उसकी जगह में गर्भ के अंदर शुभ विकास होना, उसके अनंतर शुभ प्रसव कराना, वो भी अश्विनों का कार्य है। तो सारे जगत में गर्भ का स्थापन से लेकर प्रसव करें और प्रसव के पोषण करें, जो ये अश्विनों के सारा कार्य है वो अश्विनों के। मधु दान करना, मधुपाभ्याम स्वाहा, उनसे हमें आहुति दी। मधु पीने वाले कृतस्नोप्या, जिनके रस से घृत टपकता हो, तो घृत दान करना भी अश्विनों का कार्य है। तो घृत दान करना, हम भी घृत दान करें और अन्यों को पुष्ट करें। तो ये मंत्रों से अश्विनों के सारे कार्य थे। घृत दान करना, भूमि दान करना, गो दान करना, अश्वदान करना, बहुत सारे अश्विनों के कार्य है। तो जगत पाणी सुबस्पति, ये यज्ञ की डाली हुई आपकी एक आहुति अश्विनों को एक एक कार्य कराने के लिए अपने बैठे हुए को व्यस्त बना देती है। करना ही पड़ता है उनको। पूर्व भुजा तनस्यतम, पूर्व यानी अनेक, अग्नि की जितनी तरंगें हैं ना उसके हाथ है। पूर्व भुजा तनस्यतम, तनस्यतम का अर्थ हम जो आहुति आपको अर्पित करते उसे आप ग्रहण करके आपके सारे कार्य संपादित करने लगे। तो इस मंत्र के अर्थ के भाव के साथ ही तल्लीन होकर एक एक राउंड में 21 आवृत्ति करेंगे। ऐसे 7 बार करेंगे, जिससे सबकी बारी आ जाए। और बाहर खड़े हुए लोगों को भी ध्यान दें। जल्दी जो लोग हैं, कई लोग यहाँ आते नहीं, ग्राउंड में बैठे रहते हैं, तो यज्ञ फल से वंचित रह जाते हैं। तो जो चाहते उनको भी बुला के उनको भी अश्विनों की कृपा का प्रसाद वितरण करें। Yeah.